वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजॉय स्टडी क्लास 10th एंड क्लास 12। लास्ट चैप्टर में हमने कवर कर लिया था शंट, बट हमें शंट का डेरिवेशन पढ़ना था और हमें ये भूल गए थे हम कि गैल्वेनोमीटर से ए मीटर में कन्वर्ट कैसे करते। तो आज की वीडियो में हमें यही चीज़ कवर करनी है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। बहुत बेसिक सी होगी ये वीडियो, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा और अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने शंट तक कंप्लीट किया था, ये पार्ट 5 है, ठीक है। लेट आर जी बी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आर जी को हमने रेजिस्टेंस मान लिया गैल्वेनोमीटर की, एंड एस इज़ द वैल्यू ऑफ शंट। एस को हमने वैल्यू ऑफ शंट मान लिया। लेट आई बी द टोटल करेंट फ्लो इन द करंट सर्किट। आई को हमने क्या मान लिया कि टोटल करंट है। आई जो टोटल करंट है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। इट गेट डिवाइडेड इंटू आई जी एंड आई एस। ये आई को हमने डिवाइड किया है आई जी और आई एस में, ठीक है। आई जी इज़ द करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। आई जी है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर से होके जाएगा, एंड आई एस जो कि शंट के अंदर से होके जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद लिखा है नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर आई जी आर जी। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका वो होगा आई जी आर जी। और पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस, पहले हमने बात की पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो होगा तो हमारी रेजिस्टेंस क्या है आर जी, ठीक है। और हमारे इसके अंदर से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आई जी, तो आई जी इंटू आर जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस शंट, शंट के अंदर से हमारा आई एस फ्लो हो रहा है, तो आई एस और शंट एस, ठीक है। अब हम गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर इन पैरेलल। अब गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में, ये बात आपको समझ आ गई यहाँ से। हैंस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल होगा। तो हमने लिख दिया हम आई जी आर जी इक्वल्स टू आई एस एस, ठीक है। ये देखा आपने यहाँ पे। अब हमने क्या किया है, हमने आई जी को इधर लिया है और एस को उधर भेज दिया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हमने इसे इधर लिया है और इसे इधर लिया है। समझो एक तरीके से हमने लिख दिया एस इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई एस इंटू आर जी, ठीक है। आर जी हमारा इधर से इधर आ गया। अब हमने क्या किया है आई एस क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि टोटल करंट हमारा आई है, उसे हमने 2 में डिवाइड किया, मीन्स आई जी प्लस आई एस हमारा क्या होगा आई होगा। तो हमने यहाँ हमें क्या बोला है आई एस अब क्या होगा, जब हम आई एस को निकालेंगे तो आई जी को इधर भेजेंगे तो आई माइनस आई जी, तो हमने लिख दिया आई माइनस आई जी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे हम लेते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस एडिंग 1 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ले ली हमने, ये आई एस अपॉन आई क्यू आई एस अपॉन आई जी इक्वल्स टू आर जी अपॉन एस। हमने दोनों में 1 प्लस किया। एलसीएम हमारा सेम ही रहेगा, मतलब आई जी होगा इधर और इधर एस होगा। अब यहाँ 1 है तो 1 इंटू आई जी एस इंटू 1 एस, ठीक है। अब देखो आई एस और प्लस आई जी क्या होता है, हमारा आई हमने पढ़ा था, दोनों करंट को प्लस करने में टोटल करंट हमारा आई था, तो वो आई हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड को, इस साइड को भी और इस साइड को भी, ठीक है। तो अब हमारा आई जी क्या हो जाएगा एस अपॉन आर जी प्लस एस इंटू आई, ये हमने इसे नाम दे दिया 5th इक्वेशन। The above equation is given gives the value of current flows through the galvanometer in terms of total current। total current के फॉर्म में हमें बता दिया है इस इक्वेशन में। if current passing through the galvanometer is an nth part of the total, galvanometer में जो total current पास हो रहा है वो nth part है, ठीक है। then ig upon I equals to 1 by n, nth means 1 by n, ठीक। इक्वेशन 4 becomes n 1 by n। अब हमने इक्वेशन 4 जो ली थी ये वाली सॉरी, इसमें हमने क्या कर दिया है 1 by n पुट कर दिया है इसकी जगह पे, तो हमारा क्या हो जाएगा आर जी प्लस एस इंटू 1 और n इंटू एस, ठीक है। अब जब s को इधर ले आएंगे तो एन एस माइनस एस इक्वल्स टू आर जी। अब एस को कॉमन ले लिया, इधर n बचेगा इधर 1 बचेगा,
तो जब हम n-1 को इसके अपॉन में लेंगे तो s इक्वल्स टू Rg अपॉन n-1. Hence, for the nth part of total current to pass through the galvanometer, the resistance of the shunt should be n-1th of the resistance of galvanometer. ठीक है, nth part total का nth part to pass through the galvanometer, the resistance of shunt should be n-1 ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. 2 बार रीड कर दिया, मुझे अभी तक आपने लिख लिया होगा. यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया बिकॉज जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट्स के फॉर्म में इस टाइप से लिख दिया. मैं आपको बता दूँगी ढंग से, आप ध्यान से देख लीजिएगा. गैल्वेनोमीटर ए मीटर में कन्वर्ट कैसे होता है. हेंस द गैल्वेनोमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस. गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कम होती है. सो टू कन्वर्ट इट इनटू गैल्वेनोमीटर अ लो रेजिस्टेंस, एक लो रेजिस्टेंस. अब शंट क्या है, लो रेजिस्टेंस वाली चीज़ है. ठीक है, तो इस कॉल्ड शंट, या ब्रैकेट में लिख दो इस शंट. ठीक है, इज जॉइंट इन पैरेलल, उसे हम पैरेलल में जॉइन करते हैं. सो दैट द मोस्ट ऑफ द करंट पास थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो ज़्यादातर करंट पास हो रहा है. हेंस बाय जॉइनिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू, शंट को जब हम जॉइन कर रहे हैं तो अभी हमने ये पढ़ा था, इक्वेशन हमने पढ़ी थी आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी. ठीक है, सो द गैल्वेनोमीटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमीटर. इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये देखिए वो वाली इक्वेशन हमने पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 4 में. दिस इज द डायग्राम ऑफ इट, देख सकते हो आप लोग. ये डायग्राम है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैंने आपको पास में से भी दिखा दिया गैल्वेनोमीटर का. ठीक है, अब आते हैं हम ए गैल्वेनोमीटर से ए मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो इसे हम इस टाइप से करके पढ़ा देती हूँ मैं. द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज़ हाई. वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है. सो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, तो हमें जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें एक हाई रेजिस्टेंस का वायर लेना पड़ेगा, उसे कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज़ में to convert to the coil of galvanometer. Suppose Rg be the resistance of galvanometer and R is resistance. Rg हमारी resistance galvanometer वाली है और R हमारी जो वायर कनेक्ट है सीरीज में उसकी है. let Ig be current flowing in the current. Ig को हमने करंट मान लिया. In order to convert a galvanometer into voltmeter of range 0 to V volt, we have for adjacent figure, हमें ये फिगर के बारे में इस फिगर पर बताया, फिगर देख लो आपने. The total potential difference between A and B will be, ए और बी के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल्स टू आई जी ब्रैकेट आई जी प्लस आर. ठीक है, देखो हमने फिर क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया है, हमारी जो आई जी है उसको हमने V के अपॉन में ले गए हैं. यहाँ पे आप फोकस कर लीजिए. वेट, ये देखिए हमने क्या किया है, आर जी प्लस आर इक्वल्स टू वी बाय आई जी. तो हमने अब क्या किया, यहाँ पे आर जी को हमने इधर ले गए, तो ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा. दिस इज द एक्सप्रेशन एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर ऑफ रेंज 0 to V.